हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख ही चुके हैं मेरी एक वीडियो जो मैंने डीवीपीएसटी से रिलेटेड डाली, जब मैं वहाँ सेंटर पे ही था। वहाँ से ही मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए डाली कि आप लोग देखो और जो भी यहाँ मेरी तरफ से बन पाए, वो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचा दूँ कि सेंटर पर क्या सीन है। लेकिन वहाँ पर मैंने फुल डिटेल में वीडियो नहीं बना पाई थी। एक तो वहाँ पर वीडियो बनाना ही अलाउड नहीं था, मैंने थोड़ा इधर-उधर हट के वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। अब रही बात जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया वो तो सिमिलर वही डॉक्यूमेंट लगेंगे, लेकिन काफ़ी बच्चों के उसी वीडियो पर डाउट आ रहे हैं, लाइक चेस्ट वगैरह से रिलेटेड, हाइट वगैरह से रिलेटेड, और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, इनसे काफ़ी सारे डाउट है। तो उन सारे डाउट को मैं क्लियर करने आया हूँ। एक बच्चे ने कहा था कि चेस्ट नाप के दिखा देना, इसके लिए मैं फीता भी अभी खरीद के लाया हूँ क्योंकि यहाँ नहीं था। अभी मैं बरेली ही हूँ अपने मतलब भतीजे के रूम पे। तो अभी मैं दिखाऊँगा कि किस तरीके से नापा गया वहाँ चेस्ट। मतलब 3 पैनल थे, 2 पे एक तरीके से नापा जा रहा था और एक पे अलग तरीके से। दोनों तरीके मैं दिखा दूँगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएँगे और जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डाउट है वो सभी क्लियर करूँगा। तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, एंड तक देखना। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ। चलिए शुरू कर, अब देखो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूँगा डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स में देखो सिंपल सी चीज़ है जो मैंने बताया था, 10th और 12th की मार्कशीट। और मार्कशीट वो इतने गहन तरीके से मतलब लाइक ऐसे छान-छान के चीज़ें देख रहे हैं, जैसे कि उन्होंने जितने नंबर आपके मार्कशीट में हैं, वो उनकी फ़ोटोकॉपी जो उनके पास पहले के प्रिंट आउट होंगे, जो उन्होंने खुद से निकाले होंगे, जो आपके डॉक्यूमेंट पहले लगे होंगे, वो प्रिंट आउट उनके पास ऑलरेडी मौजूद होंगे और उनसे मैच आपके नंबर होने चाहिए, डेट ऑफ बर्थ मैच होनी चाहिए, नाम मैच होने चाहिए पापा-मम्मी का, और साथ ही साथ आपका नाम मैच होना चाहिए। और तो और जो नंबर हैं आपके सब्जेक्ट वाइज़ वो मैच होने चाहिए। 12th के नंबर तो आपके एकजुट लिखे होंगे तो वो तो ऐसे ही देख लेंगे, और 10th के वो नंबर वाइज़ देखेंगे हर एक सब्जेक्ट के मैच हो रहे हैं या नहीं। अगर नहीं मैच हो रहे हैं तो आपको डाउट में डाल डाल दिया जाएगा, फिर आप होल्ड पर रहोगे एंड तक। आखिर में देखा जाएगा आपका फिर से। और अब बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। काफ़ी लोगों के ओबीसी वगैरह और एससी से मतलब ऐसा कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड डाउट है। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ, अगर आपने किसी कैफ़े वगैरह से डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाए हैं, तो उसपे डिजिटल साइन होते हैं, किसी भी तहसीलदार या लेखपाल वगैरह के। तो वो इश्यू नहीं करता कि आपने मतलब डायरेक्ट बनवाया जाके है तहसील से जाके, या आपने लाइक डिजिटल वाले बनवाए मतलब ऑनलाइन करवाया है। तो वो चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, आप क्लियर मतलब फ़ास्ट पास किए जाओगे, क्योंकि वही डॉक्यूमेंट आप ले जाना है आपको, जो आपने लगाए या चूज़ किए हैं, ठीक है? और वही नंबर होना चाहिए, सीरियल नंबर वगैरह। अगर उनमें कुछ गड़बड़ होता है, वो ऑथेंटिक नहीं है, तो आप हो सकता है बाहर किए जाओ, या आपको डाउट में रख के एंड तक वो होल्ड करके रखें। वैसे बता दूँ, एंड तक तो उन्होंने सभी को होल्ड करके रखा था। 14-15 बच्चे थे जो हाइट के चलते डाउट में थे, और उन 14-15 में से 15 थे बच्चे, उन 15 में से सिर्फ़ 1 ही लिया गया, जिसका मतलब 1-2 एमएम कम होगा, उसे लिया गया। बाकी सब 14 के 14 बच्चे बाहर किए गए हैं। 1-2 बच्चों से मेरी बात भी हुई, वो काफ़ी निराश थे कि ऐसा नहीं है, इन्होंने कम नापा। और काफ़ी लोगों का मैंने देखा था ऐसा हाइट 1 सेंटीमीटर लगभग कम नाप रहे थे बरेली सेंटर में, ये जो चोपला में है। कम नाप रहे थे या पहले के मतलब लाइक एक्स्ट्रा नपी होगी, वो चीज़ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जीडी का खुद फिजिकल 2022-23 में दे के आया, उसमें मेरी 184.6 थी और यहाँ 183 ही हाइट हुई है। अब मेरे साथ काफ़ी और बच्चे थे, उनकी भी कम ही हुई है हाइट। मतलब पॉइंट में कुछ कम हुई है या सीधे 1 सेंटीमीटर के समथिंग कम हुई है। तो ये चीज़ हाइट में चल रही है। डॉक्यूमेंट में ये चीज़ मैटर नहीं करती है कि आपका मतलब लाइक ऑनलाइन वाला है, कैफ़े वाला है, या आपने डायरेक्ट तहसील से बनवाया। आपके डॉक्यूमेंट जो आपने चूज़ किए, सेलेक्ट किए, जो नंबर पड़ा है उसपे, वो सारे मैच होने चाहिए, ऑथेंटिक होने चाहिए, और इतना कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अगर 1-2 मिस्टेक वगैरह है वो भी चल जाएगी, एफ़िडेविट वगैरह लिए जाना। वैसे वो एफ़िडेविट नहीं देखते हैं कि चलो कैफ़े वाले से गलती हुई होगी या आपसे थोड़ा बहुत गलत हो गया होगा, तो वो चीज़ मैटर नहीं करती। आपके बस डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक होने चाहिए, जैसे कि जो नंबर वगैरह, आपका सीरियल नंबर, या जो भी जैसे ईडब्ल्यूएस में एक सर्टिफिकेट नंबर होता है, तो वो सर्टिफिकेट नंबर आपका मैच होना चाहिए और वो ऑथेंटिक होना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ सेव होती है ऊपर से ही। अगर आपका वो नहीं मैच हो रहा है तो आप डाल दिए जाओगे जनरल में, फिर आपको दिक्कत होगी। एक लड़के ने पूछा था कि भाई अगर फर्जी है ईडब्ल्यूएस तो क्या होगा? तो वो वही होगा कि आपका मैच नहीं करेगा नंबर, और वो किसी जो नंबर आपके पास होगा, हो सकता है वो कि उस नंबर का ईडब्ल्यूएस किसी और का हो। तो फिर आप पकड़े जाओगे और आप या तो 420 के चलते बाहर बाहर कर दिए जाओगे, या ईडब्ल्यूएस की जगह जनरल में काउंट होगे। तो ईडब्ल्यूएस का भी मैंने और ओबीसी वगैरह इनका सारा क्लियर कर दिया है। और हाँ, कुछ लोग हैं जो बात कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस सेंट्रल लेवल का या इंग्लिश में है। देखो लैंग्वेज मैटर नहीं करती है, बट अगर आपका सेंट्रल लेवल का है तो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उन्होंने साफ-साफ लिख रखा है कि यूपी का ही कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और यूपी का ही
मतलब जो भी सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस वगैरह है वो होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका सेंट्रल का है तो दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि अदर स्टेट के भी बच्चे यहाँ आ रहे हैं, तो हो सकता है वो भी मतलब ऐसा ईडब्ल्यूएस वगैरह सेंट्रल का अपना बनवा के ले आए। स्टेट होगा उसमें लिखा होगा, लेकिन फिर भी ऐसा तो उनका भी चलना चाहिए ना, लेकिन वो जनरल में काउंट होंगे। तो ये चीज़ मुझे लगता है नहीं अलाउड होगी, और ये चीज़ नोटिफाइड भी है। जब मेरा हम लोगों का नोटिफिकेशन आया था डीवीपीएसटी के लिए, आप देख सकते हैं उसमें, और उन्होंने साफ साफ लिख रखा कि यूपी का ही होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। देखो काफ़ी चीज़ें तो मैंने क्लियर कर दी हैं। अब कुछ बच्चों की ये भी डाउट था कि आय लग रही है या नहीं लग रही, तो मैं बता दूं आय नहीं मांग रहे हैं वो। लेकिन हाँ, जब आप स्वघोषणा पत्र भरोगे ईडब्ल्यूएस वाला, तो उसमें आपको अपनी या अपने पापा की जो भी आपने मतलब आय भर रखी है वो फिल करनी होगी वहाँ पर, 60,000 या जितनी भी हो। मेरी 60,000 थी तो मैंने वो फिल की थी। और काफ़ी लोग ऐसा स्थान वगैरह, तो स्थान वगैरह कुछ नहीं फिल करना, डेट फिल कर देना। और डेट वही फिल करना जो नीचे मतलब ईडब्ल्यूएस के जो स्वघोषणा पत्र है उसमें जो डेट है वो आप कोई से भी डाल सकते हो, वैसे इतना मैटर नहीं करता। लेकिन हाँ, वो डाल देना जिस दिन आपका डीवीपीएसटी हो। और जो एडमिट कार्ड है उसमें भी जिस दिन का डीवीपीएसटी होगा उसी दिन की डेट पड़ेगी। स्थान मैटर नहीं करता, उन्होंने नहीं डलवाया, किसी ने नहीं डाला, ठीक है, और ना उन्होंने कुछ बताया है। तो मेरे हिसाब से अगर डॉक्यूमेंट आपके ऑथेंटिक हैं तो फिर कोई चक्कर नहीं है, या मतलब कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब बात करें हाइट का, हाइट का तो मैंने बता दिया। हाइट टाइटली नाप रहे हैं और लगभग 1 सेंटीमीटर हर बच्चे का लगभग कम कर रहे हैं। हाँ, तो दोस्तों अब जो मेन है चेस्ट की, चेस्ट किस तरीके से नापा जा रहा है, मैं खुद का नहीं नाप रहा हूँ। अभी जो भतीजा है उसका खुद से नापवा रहा हूँ। मैंने बता दिया उसे कि जिस तरीके से नापा गया वो अभी आपको दिखा देगा। देखो चेस्ट कुछ इस तरीके से, 2 जगह इस तरीके से नापा जा रहा था। इनका देखो 83 के समथिंग हो रहा है। और अच्छे खासा टाइट इस तरीके से देखो टाइट भी नापा जा रहा था। पीछे से देखो इस तरीके से, इधर थोड़ा डाउन ही रहेगा, इधर डाउन ही रहेगा, और थोड़ा अच्छा खासा टाइट था। और वो लोहे का फीता था, ये था मतलब ये है मतलब प्लास्टिक का फीता, तो उतना डिफरेंस रहता है। अभी इतना नाप रहे थे टाइट। और एक जगह अभी दिखाना नीचे वाला, नीचे से यहाँ से नापा जाएगा। थोड़ा ऊपर करो, थोड़ा और ऊपर। हाँ, जस्ट ऐसे थोड़ा टाइट करो। हाँ, ऐसे टाइट नाप रहे थे। अब यहाँ पर 79। अब देखो इतना अंतर आ जाता है ऊपर और नीचे से नापने से। पीछे भी इसी तरीके से था, बिल्कुल पैरेलल, मतलब समानांतर एक ही तरीके से था। और ये 2 तरीके से नापा जा रहा था, 3 जगह। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में देख लिया होगा, जिस तरीके से मैंने समझाया है और जिस तरीके से मैंने उन्हें बताया था सिमिलर उसी तरीके से वहाँ चेस्ट नापा जा रहा था। और मैं कई बार कमेंट में भी रिप्लाई कर चुका हूँ कई लोगों को कि 3 पैनल थे, 2 पैनल पर एक तरीके से निप्पल के ऊपर से नापा जा रहा था और एक पैनल पर निप्पल के नीचे से नापा जा रहा था। जिस पैनल पर निप्पल के नीचे से नापा जा रहा था उसमें फीता पीछे और आगे सिमिलर पैरेलल में आ रहा था, लाइक समानांतर में आ रहा था, एक ही मतलब दिशा में, बिल्कुल एक जैसे। और जो मतलब ऊपर से नापा जा रहा था तो उसमें बैक साइड नीचे रह रही थी और ऊपर निप्पल के सामने ऊपर रह रही थी, ठीक है? तो उसमें थोड़ा अंतर आएगा चेस्ट में। ज़ाहिर-सी बात है जो निप्पल के ऊपर वाला होगा उसका ज़्यादा आएगा, और जो निप्पल के नीचे जिसका नापा जाएगा उसका कम आएगा। और यही चीज़ डिफ़रेंस ला रही थी बच्चों में। 16 नंबर वाला पैनल था वो नीचे नाप रहा था, तो काफ़ी बच्चे ऐसे थे डाउट में। तो उन्हें पुशअप वगैरह लगवाए गए, उन्हें थोड़ा वेट करवाया गया, तो उसके बाद भी उन्हें लाइक बुलाया गया, तब आराम से फिट। यही चीज़ है, चेस्ट में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, और चेस्ट में मुझे लगता है कोई बच्चा आउट नहीं हुआ। 14 बच्चे आउट हुए हैं, वो आउट हुए हैं हाइट के। बस यही है, आपको मैंने सारा क्लियर कर दिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और जो भी अभी भी डाउट बचा हो आपको तो आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी इंस्टाग्राम की लिंक, जाके फॉलो कर लो। और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और लाइक करके शेयर भी कर देना वीडियो को। बाय बाय, जय हिंद।